हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने इसके ये कौन कंप्लीट रिवीजन कराया था। इस चीज़ का कंप्लीट रिवीजन करवाया था, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी कंप्लीट किया था क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। एंड इस लेक्चर में आपके रहेंगे बेस्ट क्वेश्चंस किसके, जिसमें आप हमेशा फंसते हो। तो वो वाले लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, जिस जिस टॉपिक या फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में आप फंसते हो, या फिर आपको लगता है कि अरे ये कैसे होगा, तो वो चीज़ें इसमें मैं करूँगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी। अगर लेक्चर 1 जो है, अगर आपको परसेंटेज कंप्लीट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। 1.5 आवर में मैंने पूरा परसेंटेज कंप्लीट बताया है, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं एंड क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो जाके एक बार आप देखिए एंड अपना जो रिव्यू है, फीडबैक है, वो कमेंट में दीजिए। ठीक है। लेक्चर 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज एंड ये फर्दर सारे चैप्टर लगभग मैं लेके आऊंगा, अरिथमेटिक का प्लस एडवांस का, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस बेस्ट क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा जो रिस्पॉन्स रहता है उस पे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा सारी चीज़ करने की। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड प्लेस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, रेसिप्रोकल है एंड देयर बाय इट्स वैल्यू गॉट रिड्यूस्ड बाय इतना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन? ओके, सो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलती से क्या हुआ, एक फ्रैक्शन था, लेट्स से एक्स फ्रैक्शन था, ये टाइप हो गया 1/x रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल टाइप हो गया। तो जो टाइप हुआ उसके वजह से जो वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए, एक वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू रिड्यूस रिड्यूस हो गई कितने से? 175/4% से। तो हमें बताना है कि फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो x ओरिजिनल वैल्यू थी 1/x, उसका जो रेसिप्रोकल है वो होगा। तो अभी देखो, जो वैल्यू रिड्यूस हुई है, अब रिड्यूस होने का मतलब आप समझ रहे हो कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे कम हो रहा है। क्यों? अगर x बड़ा है उसमें से ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, एंड ये छोटी वैल्यू है। अब गलती से ये टाइप हो गया तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू आएगा, आउटपुट आएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर लेट से कि एक n है, वो छोटी वैल्यू होती, ठीक है, एंड 1/n बड़ी वैल्यू होती, बड़ी वैल्यू होती। तो ये जो लास्ट में इसकी अगर गलती से n की जगह 1/n टाइप हो जाता, तो वो जो वैल्यू आती वो इंक्रीज्ड वैल्यू आती। समझ रहे हो? रिड्यूस्ड वैल्यू नहीं आती। तो इसका मतलब है इसमें x बड़ा है एंड 1/x छोटा है, इसी वजह से उसकी वैल्यू छोटी हो गई है। अगर x छोटा होता है एंड 1/x बड़ा होता तो उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती। तो हम क्या करेंगे, ये बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे एंड इसके रेस्पेक्ट में। अब डिवाइड में ये क्यों है? क्योंकि ये होना था और गलती से ये हो गया, तो हो तो गया, तो उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी है? इतनी। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन करेंगे वो रिड्यूस्ड वैल्यू बराबर रिड्यूस्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये हमको दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू में, हम अपने जो क्या बोलते हैं वेरिएबल की वैल्यू में ये ले लेंगे। तो ये आएगा हमारा 175/4 इंटू परसेंटेज को 100 में चेंज कर देंगे, तो ये जाएगा 25 से 7 टाइम्स एंड ये जाएगा 4 टाइम्स। तो इधर हमारा आ गया 7/16। ठीक है, इधर क्या आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर आएगा एक्स स्क्वायर -1/x। ये इतने का आएगा, ये नीचे भी है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, x² - 1/x² इक्वल टू 7/16। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 16x² - 16 इक्वल 7
एक्स स्क्वायर, इधर 16x² माइनस 7x² बराबर 16। 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 9x²। 16 x², 16/9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इधर रूट में चला जाएगा। तो अगर रूट में, सॉरी, रूट में 16/9 है तो x की वैल्यू हमारी आएगी 4/3। तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है एंड इसकी जगह पे 3/4 टाइप हो गया था, उसके वजह से रिड्यूस वैल्यू आई थी। क्वेश्चन में बताना है आपका व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वैल्यू ये है हमारी, आंसर ये हो जाएगा 4/3। इन केस अगर आपको ये दिया होता है कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, तब आपका ये आंसर होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट डेप्रिशिएट बाय 20% ईच ईयर, हाउ मच परसेंट लेस will the value of the equipment be after 3 year of the from the beginning। तो बेसिकली ये कहा है कि फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है एंड थर्ड ईयर है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, वो 20% से डिक्रीज हो गई पहले साल में, दूसरे साल में फिर 20% से डिक्रीज हो गई एंड थर्ड ईयर में फिर 20% से डिक्रीज हो गई। तो ये बताना है कि कितना डिक्रीज हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है। तो बेसिकली ये 3 सक्सेसिव का फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन है, सॉरी। तो इसको आप या तो 3 सक्सेसिव से कर सकते हैं या फिर 2 वाले से भी कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था? a+b माइनस ab/100%। ठीक है, तो 20 + 20 माइनस 20 × 20/100। ये गया, ये गया, ये गया, ये क्या हो गया? 40 माइनस 4, कितना आया? 36। अब ये 36 आया एंड 20 का निकालेंगे। 36 + 20 माइनस 36 × 20 /100। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 56 माइनस ये 36 दूना 72 एंड एक जीरो नीचे है तो पॉइंट लग जाएगा। तो इसमें से माइनस होगा 56 माइनस 7.2, कितना आएगा? कर लेंगे, 6 माइनस कर दिए तो 51.5, ये आएगा 48.8%। इतनी वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है। तो क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया है, ठीक है, कि वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है, ये होगी। अगर डिक्रीज्ड वैल्यू कितना हुआ है तो वो होता 51.2, कि इतना बचा है होके। ठीक है, तो ये आंसर है। 3 वाला भी आप कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, वो डायरेक्ट आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। माइनस ab, ये उसमें होगा bc प्लस ca/100 प्लस abc/%। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते थे, कोई मतलब नहीं है, 2 से ही आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वुमेन स्पेंड 2/3 ऑफ हर इनकम if her income increased by 18% and expenditure increased by 24%, then saving will be। तो ये मैंने आपको बताया था, तो राजू वाला कॉन्सेप्ट उसी से करते हैं। ठीक है, जो वुमेन है वो स्पेंड करती है 2/3 ऑफ हर इनकम, तो ये उसकी इनकम हो गई एंड ये उसका एक्सपेंस हो गया। तो सेविंग्स कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे सेविंग्स रख लेते हैं, यहाँ पे एक्सपेंस रख लेते हैं। सेविंग की जो रेशियो है वो 1 है, एक्सपेंस का 2 है। ठीक है, एंड इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 18%, तो टोटल इनकम इंक्रीज हुआ 18%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 24%, देन परसेंटेज इंक्रीज इज सेविंग। अब ये बताना है हमें। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ ले आएंगे एंड इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ ले आएंगे। अब चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, तो एक पे कितना भार पड़ा है? एक पे भार पड़ा है 24 से 18 हुआ है। तो अब ये चीज़ देखो, यहाँ से डिक्रीज हो रही है, अगर हम ऐसे जाएंगे तो कम हो रही है, तो आगे भी वैल्यू 18 में से माइनस किया जाएगा। तो एक पे कितना भार पड़ रहा है? एक पे भार पड़ रहा है 24 माइनस 18। ठीक है, 6। तो 2 पे कितना पड़ेगा? 12।
तो 18 में से 12 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ना पता हो, आई मीन आपको लग रहा है कि ये कैसा है, तो आप इसको लेक्चर 1 में जाके देखो, 1.5 घंटे का है, ज़्यादा नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा करने में काफ़ी कम टाइम लगता है, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए इतना लग रहा है। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 28%, ठीक है, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज। तो ये आपको पता है क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर कंजप्शन इनटू प्राइस। ठीक है, तो ये तो अनचेंज है, तो इसमें अगर अनचेंज्ड है, यहाँ पे भी ई है, तो इसी में हमको इन्वर्सली कर देना है। ठीक है, तो इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 28, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना था 100 था, इंक्रीज होके कितना हो गया 128। तो अगर मुझे ये अनचेंज रखना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 128 से। तो प्राइस तो ये हो गया, अब इंटू कंजप्शन है तो कंजप्शन हमारा ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको डिक्रीज करना पड़ेगा कितने से, -28। तो ये वैल्यू कितनी माइनस हुई है 28 की। ठीक है, 28 माइनस हुआ है कितने में से, तो डिक्रीज वैल्यू हमारी कितनी आएगी, डिक्रीज वैल्यू हमारी आएगी 28, डिक्रीज होगा 128 से आउट ऑफ, तो ये कितना होगा, 2 चौको 8, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 7 14, 7/32। ये हमारा फ्रैक्शन है। अब कितना परसेंट आएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा परसेंट में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स आएगा 64, 6 आया, एंड ये रहेगा हमारा 1 टाइम 32, एंड 8 या तो 2 पॉइंट ये कितना जाएगा, 8 3 24, 8 दूनी 16 3 24 25, 21.8। तो 21.8 यही है, ये है आंसर हो जाए। वैसे आपको यहीं पे रुक जाना था, 21 पे ही रुक जाना था, तभी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर आर मेड इंक्रीज डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाई 5%, 12% एरिया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है, ये ट्रायंगल है, इसको लेंथ जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है 5% से। ठीक है, एंड ब्रेथ जो है उसको डिक्रीज किया जा रहा है 12% से। तो एरिया में चेंज क्या आएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहले कितने था, बिफोर आफ्टर, ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। पहले लेंथ को देखते हैं, लेंथ हमारा कितना था, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 5/100 1/20 आएगा। तो लेंथ लंबाई कितनी थी, पहले 20 थी, फिर 21 हो गया, एंड 12 को चेंज करेंगे तो 12/100, 4 टाइम्स 25 एंड 3/25 है। ब्रेथ कितना 25 था, अब ये रिड्यूस हुआ है, जो चौड़ाई हुई है वो 12% कम हुई है, तो कितना कम हुई है, 3 कम हुई है 25 में से, तो 22 हो जाएगा बेसिकली। 25 में से 3 कम हुई है, तो 25 माइनस 3 22 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है, 25 दूना 50, 500, ये कितना है, तो 21 दूना 42, 2 4, 21 दूना 42 4 44, तो 500 था, 442 हो गया है। इसका मतलब रिड्यूस हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है, 500 माइनस 442, ये कितना आ जाएगा, 858। ठीक है, एक सेकेंड, 62 होगा, 21 दूना 42 का 2, 21 दूना 42, 4 46, हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 62, तो 8 तो सही है, 38। ठीक है, चलो 38 है, 38 आएगा, एंड 38 है जो कम है, किस पे है, 500 पे, 500 से कम हुआ है ना, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा
5 सते 35 एंड 3 बचेगा, तो 5 छक्का 30%। आंसर क्या है, डिक्रीज हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इंक्रीज नहीं हुआ है, तो डिक्रीज बाय 7.6, डिक्रीज बाय 7.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020 इतना, रेशियो ऑफ देयर, अब इंडिविजुअल इनकम 20 और 21 का इतना इतना है रेस्पेक्टिवली, इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 21 वॉज इतना, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ बी इन 21। देखते हैं ए और बी का इनकम कितना 2020 में 9:8 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2020 में ए और बी का इनकम का रेशियो ये था, एंड उनके इंडिविजुअल इनकम का 2020 से 2021 का रेशियो ये और ये है। तो अब उसमें बताना है, एंड 2021 में जितनी भी टोटल कमाई है ए एंड बी के इनकम की वो इतनी है, तो उसमें बताना है ये। तो ये तो हमारा हो गया ए और बी का इनकम का रेशियो किसमें 2020 में, एंड 2021 में ए का कितना था, ए का था हमारा 2020 में कितना था 8 एंड 2021 में 7, बी का कितना था 4 था एंड 5 था। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये चीजें कट रही है। ठीक है, एक सेकेंड, तो मैं ये देखूंगा कि 4 दूनी 8 ये तो हो रहा है अभी, लेकिन ये नहीं हो रहा है 8 इसमें इसके अंदर नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इस में इससे मल्टीप्लाई करें, तो इससे तो कट ही रहा है, तो बेसिकली इसी से करना है, तो इनका एलसीएम भी ले सकते हो या फिर ये चीज देख सकते हो। तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मल्टीप्लाई बाई 8 कर दूं दोनों में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी इनकी 9×72 एंड 8×8 = 64। तो क्या मैं इसको इरेज कर लूं? ठीक है, चलो एक सेकेंड। हाँ, तो इनका कितना था 9:8 था, अब आ गया, अगर इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो 8×8 = 64 और 8×9 = 72। तो ए का जो इनकम है वो 2020 में कितना था 72, और रेशियो में देखे तो 8 था, तो ये कितने 9 टाइम्स था, तो यहाँ पे भी 9 टाइम्स होगा, तो 21 में कितना हो जाएगा 9×7 = 63। सेम ऐसे है 2020 में बी का जो इनकम है वो 64 था, तो कितने टाइम्स था इसका 4 एकम 4 एंड 4×4 = 24, 16 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 16 टाइम्स होगा, कितना होगा 16×5 = 80। तो ये वाला जो ब्रैकेट है 63:80, ये है 2021 के इनकम का रेशियो ए एंड बी का। ठीक है, अभी दोबारा मैं एक बार अच्छे से बता दूंगा, तो ये कितना हो गया, एंड उसका टोटल सम ये दिया है ए एंड बी का 2021 का, तो ये कितने यूनिट है 3 8 6 14 140 यूनिट, एक्स ले लेते हैं हम इसको, ये किसके बराबर है 205,920। तो अब ऐसे तो कट नहीं पाएगा, चलो ठीक है 143 205,920, ये 1 टाइम जाएगा 143, यहाँ गया 2 एंड 6 9 14×5 = 70, तो नहीं जाएगा, 4 जाए 4 3 12 के 2 1, 4×4 = 16 1 17, 4×4 = 5, तो यहाँ 7 हो गया, एंड 12 5 हो गया, यहाँ पे भी 2, तो ये 4 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, 572 ये कट जाएगा, यहाँ 0 0 लगे, तो ये इतना है। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 11440, क्या है हमारा x की वैल्यू। और हमें क्या बताना है, व्हाट इज द इनकम ऑफ b इन 2021। तो एक b की 2021 में कितना था 80 था, तो b की इनकम कितनी आ जाएगी 80 इंटू एक्स की वैल्यू 1440, तो 0 हो गया 0, 8×32 का 2 3, 8×32 3 35, और आया 3, 8×1 = 8 9 10 11, और 1152, ये आंसर है। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन ये बोल रहा है ए और बी का इनकम 2020 में 9:8 था, तो मैंने वो लिख दिया, एंड उनका इंडिविजुअल इनकम दिया है 2020 एंड 2021 का, तो मैंने क्या किया कि जो 9 और 8 है, तो 4 से तो कट रहा था यहाँ पे, लेकिन ये नहीं कटा था, तो मैंने दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए का इनकम 72 था 2020 में,
लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग 8 था जो 9 टाइम्स था, इसीलिए 7, क्योंकि रेशियो में सेम मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसके भी 9 टाइम्स कर लिया। सिमिलरली ऐसे बी का कर लिया एंड देन इनका सम का रियल वैल्यू दिया हुआ था, वो था ये 25920। ठीक है, तो वो डिवाइड करके एक्स की वैल्यू ले ली एंड फिर बी की निकाल दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंबाइंड इनकम ऑफ ए बी सी दिस इफ दे सेव 10%, 12%, 20% ऑफ देयर इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर वुड बी इन द रेशियो दिस एंड द कंबाइंड इनकम ऑफ बी एंड सी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड इनकम है वो 1280 है एंड हम बी एंड सी का बताना है हमें। तो सेविंग्स क्या है देख लेते हैं, ए बी सी। ए की सेविंग, अब ये 10% कितना होता है, चलो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, ये होगा इनकम, ये होगा सेविंग, ये होगा एक्सपेंडिचर। तो अगर ये 10% है एंड ये 100 है तो ये कितना होगा एक्सपेंडिचर 90 एंड इसकी सेविंग 12 है, ये इनकम उसका 100 है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये कितना होगा 88। अगर ये 100 है एंड 20% उसका सेविंग है तो ये माइनस होगा तो कितना होगा 80। अब एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना वो दिया हुआ है, ए बी एंड सी का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 9, 44, 16। तो ये 9 तो ये 9 है तो इसका मतलब ए का जो इनकम है वो कितना है 100 है। ठीक है, ये ले लिया मैंने, 100 ले लिया क्योंकि ये 9 10 टाइम्स था एंड उसी रेशियो में वो 100 हो गया। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि, एक सेकंड कट कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी। अब हाँ चलो सिंगल में कट कर दो, ये हो गया एंड ये हो गया। अब देखते हैं सिंपल कि ए का एक्सपेंडिचर कितना है 9 है, ए का एक्सपेंडिचर इसमें भी 9 है तो उसका इनकम 10 हो जाएगा, ये हटा दो। अब बी का एक्सपेंडिचर 44 है लेकिन यहाँ तो 88 है, मतलब 44 के 2 टाइम्स है ना, तो उसका इनकम कितना है 100, वो भी उसके इनकम के 2 टाइम्स होगा तो उसका एक्चुअल इनकम कितना होगा 50, तो बी का 50 हो गया। एंड सी, सी का एक्सपेंडिचर 16 है, यहाँ पे कितना है 8, मतलब जो है रियल वैल्यू जो है वो 1/2 टाइम्स है तो उसका इनकम कितना हो जाएगा, सॉरी ये क्या बोलते हैं, मैंने क्या कट कर दिया है यार, 8 2 10, हाँ ठीक तो है। तो इसके 2 टाइम्स एक्सपेंडिचर इसमें है तो इसके भी 2 टाइम एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम उसका होगा तो 20 हो गया। अब सिंपल मैं अगर बोलूं कि ए का एक्सपेंडिचर कितना था 9, इसमें भी 9 था तो इनकम 10 कर दिया, बी का कितना था 44, यहाँ पे 2 गुना था, ठीक है, तो इसका हाफ था यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है, किसका, इसका हाफ था तो मैंने इनकम का भी हाफ कर दिया 50 एंड 8 का 2 गुना था यहाँ पे 16 तो मैंने इसका भी 2 गुना कर दिया यहाँ पे 20। तो अब जो इनका सम आया कितना आया, 5 2 7 1 8, 80, 80 आया है, ये सम था ये, तो 80 बराबर 1280, ये गया 8 एकम 8, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 8 एकम 8 48, 16। हमें क्या निकालना है, बी और सी का कंबाइंड इनकम निकालना है, तो बी और सी का कंबाइंड कितना है 70, तो 70 गुणे 16 कितना हो जाएगा 112, 1120। ठीक है, थोड़ा परसेंटेज से इसको ध्यान रखना, बाकी सब हो जाएगा। तो आर टारगेट टू स्कोर 85% मार्क्स इन एग्जाम, ओके, ही स्कोर 450 marks and misses the target by 35%. How much increment in percentage should be there in his scorecards to meet the target? Okay, so आर ने टारगेट कितना किया है 85% मार्क्स पाने का एग्जाम में, तो लेट्स से टोटल मार्क्स 100 है और उसे 85 टारगेट किया, ठीक है, एंड सॉरी नहीं कर सकते ये क्योंकि आगे आपको रियल वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो लेट्स फॉरगेट इट। ऐसे ही
रियल एग्जाम में भी चीजें होती हैं। ही स्कोर 450 एंड मिसेस द टारगेट बाई 35%। ओके, सो 85% टारगेट किया था उसने, तो इसमें 450 पाया एंड 35% से ये टारगेट रह गया। तो ये वैल्यू कितनी है हमारी? 50% की, क्योंकि 85% में से 35% करेंगे तो ये 50% की वैल्यू है। 50% की वैल्यू है 450। हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज, परसेंटेज है टर्म, ठीक है, शुड बी देयर इन हिज स्कोर्ड मार्क्ड, ओके, टू मीट द टारगेट। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, बेसिक जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एंड खेले, आप देख सकते हो 2024 के प्री का क्वेश्चन है कि कितना इंक्रीमेंट हो परसेंटेज में, किसमें? इसके स्कोर कार्ड में। तो स्कोर कार्ड कितना था? 450 था ये चीज, तो इस पे इंक्रीमेंट चाहिए। अब कितना चाहिए? क्योंकि 35% चाहिए, तो 35% की रियल वैल्यू कितनी होगी यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 5% की निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 10 से कर देंगे डिवाइड, यहाँ पे भी 10 से कर देंगे, यहाँ पे भी 10 से कर देंगे, तो ये हो गया 45। तो 5% की वैल्यू हो गई 45 इंटू 7, इंटू 7। तो 35% की कितनी हो गई? 7 पचे 35 के 5, 3 7 चौक 28, 29 30 31, है ना? यही तो हुआ 315। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे स्कोर मार्ड पे और इस ओल्ड मार्क्स पे कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए? तो 315 का और होना चाहिए, किस पे? 450 पे। ये है हमारा स्कोर्ड मार्क, इतना स्कोर किया है, इस पे इंक्रीमेंट होना चाहिए यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो निकाल लेंगे परसेंटेज में वैल्यू, ठीक है, ये गया 5, 9 टाइम्स 5 छक्का 30 3 15, 9 सत्ते 63, एंड ये 10, तो कितना हो गया? 70%। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक तो आसान था। थोड़ा सा ये जो हुआ कि इंक्रीमेंट परसेंटेज पूछा है स्कोर्ड मार्क पे, कितना स्कोर्ड किया है, ठीक है, तो इतना नीड था बेसिकली, और इसकी वैल्यू आई 315, तो 450 पे निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर इज डिक्रीज बाई 20% टू गेट अनदर नंबर, ठीक है, द नंबर सो ऑब्टेन इज इंक्रीज बाई 200% टू गेट अ थर्ड नंबर। ओके, द डिफरेंस ऑफ the third number and the original number is what percentage more or less than the difference of second and third number? Okay, तीन नंबर हैं, ठीक है, तीन नंबर हैं। तो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है एंड ये थर्ड नंबर है। तो अ नंबर इज डिक्रीज बाई 20%, तो यहाँ पे मैंने 100 ले लिया। अब ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के फ्लो के साथ जाना है। एक बार क्वेश्चन लुक इनटू देख लिया एंड उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन के फ्लो में जाना है। तो अ नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, गेट अनदर नंबर, तो इस नंबर को डिक्रीज किया कितना? 20%, तो कितना होगा? 80 हो गया, अनदर नंबर मिल गया। एंड द नंबर सो ऑप्टेन, अब ये नंबर मिला, इसको इंक्रीज करेगा 200% से, 200% से इंक्रीज करना है, ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका 200% कितना होगा? 160, इससे इंक्रीज करना है तो कितना होगा? ये हो जाएगा 240, और थर्ड नंबर मिल गया, अब तो मिल गया। लेकिन द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमारा ये है एंड थर्ड नंबर ये है, तो इसका डिफरेंस कितना है? 140। 140, तो ये पूछा है जो डिफरेंस है थर्ड नंबर एंड ओरिजिनल नंबर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस। अब ये जो है कितना परसेंट मोर और लेस है किसके डिफरेंस से? सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड का डिफरेंस कितना है? 160। अब ये तो 20 लेस है, ठीक है, 20 लेस है किससे? 160 से, तो हमारा जो परसेंटेज निकलेगा 20 लेस है किससे? ये हमारी बेस वैल्यू, सेकेंड एंड थर्ड नंबर का डिफरेंस, वो कितना है? 160। सिंपल। तो ये दो अठे 1/8 का, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है तो आप वहां से कर सकते हैं, अदरवाइज 100 से करिए। इसका 12.5% होता है, ठीक है, तो ये है लेस 12.5%, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्लो में करने हैं क्वेश्चन के। द इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो दिस, ठीक है, देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 4-7, देयर सेविंग आर इक्वल, ठीक है, अब इनका सेविंग इक्वल कर दिया। इफ ए सेव 800 मोर, ठीक है, एंड बी इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई 400, ओके, एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है, यहाँ पे सेव मोर किया, ठीक है, द सेविंग आर इन द रेशियो, फिर इनका दिया है, तो ए एंड बी है, ठीक है,
इनकम कितना है इनका 3:4, एक्सपेंडिचर कितना है 4:7 एंड इनका सेविंग इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये x है ये y है तो सेविंग इक्वल होने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे इनकम से एक्सपेंडिचर, तो 3x माइनस 4y इसके इनकम में से इसका एक्सपेंडिचर माइनस किया, ये इक्वल होगा हमारे 4x बी के इनकम में से माइनस करेंगे उसका एक्सपेंडिचर। तो कितना हो जाएगा 3 इधर आएगा तो इधर बचेगा x एंड 7 इधर जाएगा तो इधर पड़ जाएगा 3y। ये हो गया। ठीक है चलो, अब आगे क्या बोला, आगे बोला इफ ए सेव 800 मोर। ठीक है, तो ए की सेविंग कितनी है, ए की सेविंग है हमारी 3x माइनस 4y। तो 3x माइनस 4y सेविंग है। अब ये 800 मोर 800 और सेव कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली सेविंग है। कैसे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एंड बी इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 400। तो अब इसकी सेविंग कितनी है, इसकी सेविंग है क्योंकि रेशियो सेविंग का दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए सेविंग ले रहे हैं 4x माइनस 7y। ये तो सेविंग हो गई, लेकिन उसने एक्सपेंडिचर अपना 400 बढ़ाया है। तो कहाँ से बढ़ाया होगा, सेविंग में से माइनस करके। तो हम माइनस कर देंगे 400, ये सेविंग है, सेविंग से माइनस होगा 400 तभी तो एक्सपेंडिचर 400 बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका रेशियो है 3:1, तो इसको कर लेते हैं। ये 1 तो इधर जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इधर ये इधर जाएगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इधर पड़ेगा। ठीक है, तो इधर क्या लिख लेते हैं हम, 3x माइनस 4y प्लस 800 इक्वल टू 3 × 4x 12x माइनस 7y इंटू 3 21y एंड माइनस 4 × 3 1200। तो अगर मैं देखूं तो इधर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, 1200 इधर लेके आते हैं तो 12×8 2000 हो जाएगा। इधर 12x में से 3x माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 9x। ठीक है, हाँ सही है। एंड 21y है, इधर y है वो निगेटिव में है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो -21 माइनस 4 17y। ये हमारा क्वेश्चन। अब x की वैल्यू हम 3y पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 3y पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3y पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9 त्रिक 27, 27y माइनस 17y इक्वल टू 10y बराबर ये है 2000। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 200। अब y की वैल्यू 200 आई तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3y है तो 3 इंटू 200 600। अब ये हमारी x और y की वैल्यू आई है, लेकिन बताना क्या है, फाइंड एवरेज ऑफ इनकम ए एंड बी। इनकम क्या था, इनकम था ये 3x एंड 4x। तो हम 4x प्लस 3x का एवरेज बताना है। ठीक है, तो एक चीज आप ये देखो कि x तो कॉमन ले लेंगे, 4 प्लस 3 7, तो 7x कितना है 600 है, डिवाइड बाई 2 क्योंकि एवरेज लेना है, तो ये 3 टाइम्स से आएगा 300, कितना हो जाएगा 21। तो ठीक है, थोड़ा सा फ्लो विद द क्वेश्चन जाना है एंड चीज़ें ट्रिकी हैं अगर आप ये चीज़ यहाँ पे ध्यान नहीं देते हो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का, तो इशू हो जाएगा। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज बाई 11% देन द टोटल डिक्रीज इन द एरिया सर्कल। तो हमें पता है एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे तो आर स्क्वायर पहले था, आर स्क्वायर बाद में भी था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि जो रेडियस है वो डिक्रीज किया गया 11% से। मतलब जो आर है वो पहले 100 था, बाद में 11% से डिक्रीज किया तो कितना 89 हो जाएगा, 100 माइनस 11 है ना। हाँ ओके, तो एरिया तो आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर तो सिंपल है, हो गया, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 9 9 81 8 9 72 दूना 144 8 4 12 का 2, ठीक है, एक आया तो 15 आया, 8 8 64, तो 5 4 9 6 1 7, ये हो गया हमारा। ये तो डिक्रीज वैल्यू है, कम है तो कितना कम है
तो हम देख सकते हैं 7921 माइनस कर लो, काहे इतना लफड़ा लो। 7 एंड 9 होगा 02, ठीक है, इतना कम है। तो 2079 कम है कितने में, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ये है हमारी 1000 इंटू 100। वैसे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट लगा दो तो ये हो जाएगा आंसर 20.79। क्यों, क्योंकि ये कटेगा यहाँ से एंड आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% वोटर कास्ट देयर वोट, out of which 4% vote were declared invalid, ठीक है। A candidate got this vote which were 80% of valid vote। अब ठीक है, ये बताएं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आप कुछ मान के करोगे। तो लेट से इतना था टोटल वोट, ठीक है, टोटल वोट था जिसमें से 80% वोटर कास्ट देयर वोट, तो मतलब 20% कितना होगा, 20% होगा 20। इन्होंने अपना वोट ही नहीं कास्ट किया, ठीक है। एंड जिन्होंने किया वो थे 80%, ठीक है, कास्ट देयर वोट, ओके। आउट ऑफ विच 4% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब इसमें से 4% डिक्लेयर इनवैलिड एंड 96% डिक्लेयर वैलिड। तो हमारे पास वैलिड वोट कितना है, 80 का 96%, यही ना, हाँ ठीक है, ये है हमारा वैलिड वोट। अब अ कैंडिडेट गॉट दिस वोट विच वर 80% ऑफ वैलिड वोट, तो 80% ऑफ वैलिड वोट ये हमारा है वैलिड वोट जो होगा 100%। इसका 80% कैसे निकलेगा, 4/5, ठीक है। 80% फ्रैक्शन में लोगे तो 4/5 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 15 3 60। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। तो ये हमें निकालना है, ये आएगा इतना, एंड जो ये आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट 100 है। अब करते हैं, जीरो से गया जीरो, एक सेकेंड, जीरो गया एंड 4 से 12 एंड 3 8 चौक 32 4 चौक 16 10 एंड 8 19 16 3 24 8 चौक 32 8 अट्ठाईस 64, 8 कम 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 12 पंचे 60। तो यहाँ 10 बचा था, ठीक है। तो इधर कितनी वैल्यू आई, अगर लेट से 1% की हो गए तो 10 उधर जाएगा, 10 बचे 50 है उधर जाएगा, ये है ये है ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 में, 10 तो कितना 50 25 250। 1% की वैल्यू है तो 100% की कितनी वैल्यू होगी, ठीक है, 25,000। सिंपल है, थोड़ा सा बस ध्यान देके करना है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीज बाई 12%, सेकेंड ईयर डिक्रीज बाई 12%, and the third year it increased by 10%. At the end of third year its strength nearly this, okay। अब स्ट्रेंथ बताना है बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ईयर में स्ट्रेंथ x थी, यहाँ से 12% इंक्रीज हुआ तो कुछ आया होगा यहाँ पे, डोंट नो क्या आया। फिर यहाँ से 12% डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे कुछ आया होगा, एंड इट इंक्रीज बाई 10%। अब ये भी जो है वो 10% इंक्रीज किया गया है, तब फाइनल वैल्यू ये आई है 10,842। तो कर लेते हैं, एक्स है, इसको ऐसे करना है सक्सेसिव का है, ठीक है। तो वहां से नहीं जाना है आपको, अगर डायरेक्टली इतने परसेंटेज दिए हैं इतने इतने से डिक्रीज हुआ तो आप रेशियो के टर्म में लिख लेना। 12% का क्या होता है, 12% का फ्रैक्शन होता है 12/100। अब ये 4 3 12 एंड 4 25, तो 3/25। तो पहले तो इंक्रीज हुआ तो 25 एंड इंक्रीज हुआ तो कितना, 3 इंक्रीज हुआ तो 28 हो जाएगा। फिर 12% से डिक्रीज हुआ तो 25 में से 3 माइनस हो जाएगा, 22/25 हो जाएगा। अब फिर 10% इंक्रीज हो गया तो 10% की तो पता है 10 से 11 हो गया। ओरिजिनल वैल्यू है 10
842 11 से कटना चाहिए, देखते हैं। 11 9 99 एंड 8 1 9 94, तो आई थिंक नहीं कटेगा, 88 6 नहीं कटेगा, ठीक है। तो वापस जाते हैं, कुछ तो होगा, डोंट नो क्या है। 10,842 यहाँ करते हैं कुछ, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 11, ये भी हटाऊं यहाँ से। 5 10 4 2 4 1, ठीक है। एंड अब यहाँ से नहीं कटेगा, तो 7 4 28 7 7 49 5 7 ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं, तो भाई ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जो है 5 4 2 1 इंटू 25 इंटू 10/11 इंटू 11/20 ये है। ये आप क्या बोलते हैं, कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि टाइम लगेगा। एंड जो होगा फाइनल रिजल्ट वही, ठीक है। तो अगर हम देखें, एक सेकंड में एक बार वेरीफाई कर लूँ मोबाइल से, सो दैट ऐसा ना हो कि गलती। ये लगभग 10,000 के आसपास आएगा, ठीक है। आंसर ये है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आई थिंक ना करो, ज़्यादा बेटर है, इसको छोड़ दो। अगर एग्ज़ाम में आए तो लेव इट, ठीक है। कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग हो गए, बट आपको पता होना चाहिए चीज़ें सिंपल भी हो सकती हैं, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। इससे आपको सिर्फ देखना है कैसे है वे टू कैलकुलेट, सो दैट अगर इजी क्वेश्चन आए आप उसको करने पे रहो, ठीक है। इन एन इलेक्शन between two candidates, 12% voter did not cast their votes. The winner obtained 68% of total votes, defeated his contestant by this total number of voter who cast their vote in an election, ठीक है। तो लेट से मैंने 8, सॉरी यार, वो 100% 100 लिया। अब 12% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 12% ने अपना वोट कास्ट नहीं किया एंड 88 ने किया। द विनर ऑब्टेन 68% ऑफ टोटल वोट, तो इसका टोटल वोट पाया 68, ठीक है। तो इसमें 68 डायरेक्ट रहेगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा। एंड डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाई इतना वोट, तो कंटेस्टेंट जो है वो कितने से हारा है, 48 से हारा है। 48 की वैल्यू हो जाएगी 2880, तो 8 छंग 48, 24, 8 छंग 48 30 एंड 6 एक की वैल्यू आई 60। हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर हु कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन। तो 12% ने वोट नहीं कास्ट किया था, 88 ने किया था, तो 88 होगा, ठीक है। 88% कितना होगा, 88 इंटू 60, ठीक है। तो 8 छंग 48 8 4 8 छंग 48 4 52, 5280, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्समैन हायर्ड for a job condition he will earn 6% commission on sale done by him, but later on it is decided that he will monthly salary 1200 and every month 3% commission will be awarded एवं this in second case he earning 1350 लेस देन अर्लियर। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि एक सेल्समैन हायर किया गया 6% की कमीशन पे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, कि एक महीने में कितनी सेल हो रही है उस पे 6% कमीशन उसको दिया जाएगा। एंड दूसरा कंडीशन ये था कि 1200 रुपये देंगे, प्लस लेट से टोटल सेल अगर एक्स है तो एक्स में से 5,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि 5,000 के ऊपर 3% दिया जाएगा। तो 5,000 के ऊपर कितना होगा, टोटल सेल में से 5,000 माइनस कर देंगे उस पर, तो उसका 3% दिया जाएगा। ये बेसिकली क्वेश्चन आपका कह रहा है। अब ये कह रहा है कि जो पहला केस है और दूसरा केस है, दूसरे वाले केस में उसकी जो अर्निंग है, उसकी कमाई है, वो 1350 लेस है पहले वाले से, ठीक है। तो पहले वाले से है तो लेट ये 6% ऑफ टोटल इनकम एक्स है, तो पहले वाले से 1350 लेस है, तो पहला वाला माइनस दूसरा वाला बराबर 1350 हो जाएगा, क्योंकि पहले में जितना कमा रहा था उससे 1350 कम कमाएगा दूसरे में।
पहले में कितना कमा रहा था? कमा रहा था 6% ऑफ एक्स। दूसरे में कितना कमा रहा था? दूसरे में 1200 कमा रहा था, माइनस कर देंगे उसको बेसिकली। तो 1200 कमा रहा था प्लस जो टोटल में से 5000 माइनस कर दो, उसका 3% कमा रहा था। ठीक है, ये हो गया 1350। पेन चेंज कर लेता हूँ सो दैट इजिली वो हो। तो 6x% हो जाएगा, माइनस 1200 खुलने पे माइनस 1200 हो जाएगा, एंड यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक्स 3% इंटू 3%, माइनस यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये चीज प्लस हो जाएगी। 3% ऑफ 5, तो 3% ऑफ 5000। ठीक है, बराबर 1350। तो ये गया 20, ये गया 20, ये हो गया 3×5 = 15, 150। तो 1200 इधर से इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? 0, 5, 3, 2, 5, 1, 1, 2, एंड ये इधर पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 2550 में से माइनस कर देंगे 150, तो कितना बचेगा? 2400। अब ये 2400 किसके बराबर होगा? 6x% माइनस 3x%। तो 6 माइनस 3x% बराबर 2400। कितना हो गया? 2400। क्या बताना है? 30% ऑफ हिज सेल्स पर मंथ। तो 100% क्या होगा? तो 3800। तो 100% होगा हमारा, ये टोटल सेल है बेसिकली। तो 8×3 = 2400। सॉरी 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 सॉरी, वो तो मैंने करा ही है पहले। टोटल सेल हो जाएगी 800 इंटू 100, तो ये हो गई हमारी टोटल सेल। लेकिन निकालना हमें क्या है? 30% ऑफ इज सेल पर मंथ। तो 30% कितना हो जाएगा? 30% ऑफ 20 से 20 गया, तो 8×3 = 24, 1, 2, 3, 0, 24,000। ठीक है, ये कमीशन वाला मैंने लेक्चर 1 में अच्छे से समझाया है टाइम देके। तो वहां से आप जाके इसको, जो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, वो 2 मेथड से इसको हम कर सकते हैं, दोनों मैंने अच्छे से बताया, वहां से जाके क्लियर कर लो। सो दैट्स इट गाइज। एंड अगर आप यहाँ तक आए एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सो दैट इसका फायदा वो भी उठा पाएं जिनका 2026 में एग्जाम है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।